दोस्तों, स्वागत है आपका आशी स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है गंवार और आवारा भाई। एक गांव में एक घर था। वहाँ 3 भाई और एक बहन रहा करते थे। बड़ा और छोटा भाई पढ़ने में बहुत होशियार थे। इन चारों भाई बहन के माता पिता अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बीच वाले लड़के से थोड़े परेशान रहा करते थे। बड़ा लड़का पढ़ने में होशियार था, इसलिए वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। छोटा लड़का भी पढ़ने में कम होशियार नहीं था, वो भी मेहनत करके डॉक्टर बन गया। लेकिन बीच वाला लड़का पढ़ाई के मामले में बिल्कुल लापरवाह था और वह गांव में इधर उधर घूमता और लोग उसे मूर्ख और गंवार कहने लगे थे। माता पिता ने सभी की शादी कर दी। बड़े भाई और छोटे भाई की शादी लव मैरिज से की गई थी। बहन की शादी माता पिता की पसंद से की गई थी। मझले भाई की शादी अभी तय नहीं हुई थी। माँ बाप उसकी शादी के लिए लड़की खोज रहे थे। बहन की शादी अच्छे घराने में की गई थी। परिवार बहुत ही धनी एवं नामी ग्रामी था। अब मजले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। माता पिता मजले लड़के की शादी के लिए परेशान हो रहे थे। बहन जब भी ससुराल से मायके घूमने आती तो सबसे पहले वो अपने इंजीनियर और डॉक्टर भाई से मिलती थी। बहन का झुकाव बड़े भाई और छोटे भाई से ज्यादा था, लेकिन मझले भाई के प्रति बहन का प्रेम नीरस भरा था। बस किसी तरह से संबंध निभा रहे थे। मझला भाई कोई नौकरी नहीं करता था, इसलिए वो बहन को कुछ नहीं दे पाता, जबकि डॉक्टर भाई और इंजीनियर भाई बहन को बहुत से गिफ्ट देकर विदा किया करते थे। मझला भाई अपने खर्च को चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मझले की शादी के सपने देखते देखते पिता गुजर गए। माँ को अब तीनों भाइयों के बंटवारे की चिंता सताने लगी, इसलिए उसने आनन फानन अपने मायके की एक सीधी सादी लड़की से अपने मझले लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। उसके दोस्त जब भी उसे ताश खेलने या दारू पीने के लिए अड्डे पे बुलाते थे तो वह मना कर देता था और कोई ना कोई बहाना बना देता था। उसके दोस्त कहते कि जब से मझले की शादी हुई है वह बीबी का गुलाम हो गया है। मझले हंसकर उनकी बातों को नकार देता था और कहता था कि ऐसी बात नहीं है। पहले मैं अकेला पेट हटा अपने हिस्से की रोटी किसी तरह से मिल जाया करती थी, लेकिन अब हम 2 पेट हो गए हैं। आज हम 2 हैं, कल तीसरा सदस्य भी आएगा। घर वाले और गांव वाले मुझे नालायक कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दा गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर के सदस्यों ने मुझ पर विश्वास करके अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दिया होगा। उनके भरोसे को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। इधर मझले के घर में उसका बड़ा और छोटा भाई और उसकी पत्नियों के साथ मिलकर आपस में मिलकर कपट से भरा हुआ फैसला करते हैं कि घर की पूरी संपत्ति का बंटवारा किया जाना जरूरी है, क्योंकि हम दोनों भाई लाखों कमाते हैं मगर मझला कुछ नहीं कमाता। उसका खर्चा भी हमें उठाना पड़ता है। कल उसके बच्चे होंगे, उनका भी खर्चा हमें ही उठाना होगा। विधवा माँ के खूब प्रयास किया उन दोनों और उनकी कपटी पत्नियों को समझाने का, लेकिन वो लोग नहीं माने और बंटवारे की तारीख को तय कर लेते हैं। बंटवारे के दिन उनकी लालची बहन भी आ जाती है, मगर मझला भाई बंटवारे के घर में नहीं रुका और काम पे चला गया। उसके दोनों भाई मझले को पकड़कर घर के अंदर लाकर बोलते हैं कि आज रुकना होगा, क्योंकि आज बंटवारा किसी भी हालत में करना ही है। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। मझले ने भाइयों से कहा कि तुम लोग मिलकर बंटवारा कर लो, मेरे हिस्से में जो भी देना होगा दे देना। मैं शाम को काम से आकर आपने जो फैसला लिया होगा उस फैसले वाले कागज में अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा। यह बात सुनकर बहन ने भाई को बेवकूफ और गंवार बोलते हुए कहती है कि तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतने पढ़े लिखे और नौकरी वाले भाई मिले हैं, और कोई होता तो तुझे लात मारकर निकाल देता और एक फूटी कोड़ी भी नहीं देता। माँ ने मझले को कहा कि मझले रुक जा, आज काम पे मत जा। माँ की बात मानकर मझले ने काम में जाने का मन बदल लिया और बंटवारे के समझौते को सुनने के लिए घर में ही रुक गया। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 बीघा रख लेते हैं और मझले के हिस्से में गांव में बना पुराना जर्जर और पुश्तैनी घर दे दिया। तभी मझले जोर से चिल्लाता है, अरे ये कैसा बंटवारा हुआ? अगर आप मुझे वह पुश्तैनी घर दे दोगे तो फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है?
दोनों भाई उसकी बात सुनकर हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा केवल भाइयों के बीच होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। मजले ने भाइयों की बात सुनकर उनकी बात मान गया और सोचने लगा, ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है, और बोला, ठीक है, आप दोनों जैसा चाहते हो ऐसा ही करो। मेरे हिस्से की वसीयत मैं अपनी प्यारी बहन छुटकी के नाम कर देता हूँ। दोनों भाई मजले की बात सुनकर चकित होकर बोलते हैं, और तू क्या करेगा जब तू अपने हिस्से की वसीयत छुटकी को दे देगा? मजले ने माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे हिस्से में माँ है ना, मुझे और क्या चाहिए। फिर उसने अपनी बीवी संतोषी की ओर देखकर बोला, संतोषी, तुम बताओ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? संतोषी, मजले की पत्नी, अपनी सास से बोलती है कि इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही वो शब्द हैं जिसके बाद घर में सन्नाटा छा गया। बहन दौड़कर आई और अपने उस गंवार भाई से लिपटकर रोने लगी और मजले से कहती है कि भैया, तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें गंवार समझती थी, मैं तुम्हें मूर्ख समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत होशियार और समझदार निकले, जिसने पैसों से ज्यादा रिश्तों को महत्व दिया, पल भर में संपत्ति को छोड़ दिया सिर्फ बहन और माँ के लिए। मजले ने बहन के आंखों से आंसू बहते हुए नीर को पोंछते हुए कहा, पगली, इस घर में तेरा भी उतना ही हिस्सा है और अधिकार है जितना कि हम तीनों भाइयों का। शादी के बाद चाहे भाई हो या पिता, सब बेटी को पराया समझने लगते हैं, मगर मेरे लिए तुम हर संपत्ति से प्रिय हो, चाहे तुम मेरे पास रहो या दूर। माँ को इसलिए मैंने चुना कि माँ ही है जो हम सबको बांध कर रखेगी। माँ मेरे साथ रहेगी तो तुम सब हमेशा मुझे याद आओगे, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हम सब ने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। मजले की यह सब बातें सुनकर उसके पढ़े लिखे भाई अपने को अनपढ़ और बौना महसूस कर रहे थे। दोनों भाई भी दौड़कर मजले के पास आए और उससे लिपटकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों में पानी ही पानी, सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। मेरा चैनल नया है, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।